नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 15 सितंबर 2023 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, बाजार शुरू हुआ है। उससे पहले मौसम की आपको अपडेट दे दूं तो मौसम बदल चुका है। सुबह घनघोर बादल छा गए थे, अब भी बादल छाए हुए हैं और 20 से 25 मिनट के लिए जो है बहुत तेज बारिश आई सुबह। उसके बाद फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी, लेकिन फिलहाल मौसम बना हुआ है और बारिश आज तो आएगी आएगी। और 18 से 19 तारीख तक मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया कि 18 से 19 तारीख तक इसी तरह से कभी 60% कभी 50% बारिश दिल्ली में होती रहेगी। अब इस बारिश का बाजार पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कैसा माहौल बनेगा, कैसी स्थितियां कैसी परिस्थितियां प्याज के बाजार में बनती और चलती हुई नजर आएगी, आपको बताएंगे। पर ये आप तस्वीरें देखिए सुबह की ग्राहकी की प्याज के फड़ों से कि इस समय कैसा ग्राहक आपको नजर आता है और ग्राहक तो मुझे नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, आप देखेंगे। और जैसे जैसे समय बीतेगा क्या गिराकी बनेगी या माहौल बनेगा, सारी चीज़ों का आपको ब्यौरा देंगे। फिलहाल प्याज की क्या स्थिति चल रही है, कैसा बाजार चल रहा है, दोपहर में 12 बजे भी आपको एक रिपोर्ट हम देंगे। चलिए पंकज भैया से बात करते हैं। भैया जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, आदाब वर्जे सलाम मेरे सारे देशवासियों को। और हमारे जो पुलिस में जवान हैं और जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उन सबको मैं पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा। इस वक्त बहुत ही दुखद क्या नाम है ये महीना है, क्योंकि हमारे 3 जवान, हमारे 3 भारत माता के सपूत, उन्होंने बुधवार को अपनी जान गंवाई जम्मू कश्मीर में। मेरे ख्याल से अनंतनाग जिला था और उनमें से एक की बच्ची 3 महीने की थी। मैं ये नहीं कहता कि भाई चलो छोटे बच्चे थे, मगर ये बहुत ही दुखद घटना है। और किस पोस्ट पे वो मेजर, एक मेजर थे, एक डीएसपी थे और एक कर्नल थे। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा बाबूजी, ये आप फोटो देखिए, देखिए आपके कैमरे में पकड़ दिए तो डीएसपी हुमायूं भट्ट, मेजर आशीष, कर्नल मनप्रीत सिंह। मतलब इन 3 जवानों ने किस चीज के लिए जान गंवाई कि हम यहाँ पे सुरक्षित रह सकें। यंग एज के, बहुत ही यंग एज के जो लगातार कुर्बानी दे रहे हैं। और जो पीछे आपने कई बार कहा आपके चैनल के माध्यम से, वो आप बताते हैं, एक कविता बताते हैं कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो आज मैं आप पूरे देशवासियों को कहूंगा, अगर जरा सा भी अपने जवानों के लिए प्यार है, अपनी प्रोफाइल में डीपी में बदल के ये डीपी करिए, एक दिन के लिए करिए मात्र। व्हाट्सएप स्टेटस जो आप लगाते हैं रंग बिरंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे आज एक बार ये लगा के देखिए, आपको कम से कम आप यहाँ पे आप कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं वो आपको पता चलेगा। और ये देखिए, इन पे पैसे की कमी थी? नहीं, पैसे की कमी नहीं थी, जुनून था देश को बचाने का, भारत माता की रक्षा करने का। आवक से चालू करते हैं बाबूजी। आज 90 गाड़ी की आवक और 50 गाड़ी का बैलेंस है, भरपूर मंडी भरी हुई है। पीछे भी आपको बताया था कि कई पीछे ऑल ओवर इंडिया की जो मंडियां हैं सब 2 से 5 रुपए किलो टूटी हुई हैं। उसी का दबाव और G20 के दबाव के कारण और भारत सरकार के माल के आने के कारण यहाँ पे भी मंडियां दबाव में है। 90 गाड़ी की आवक और 50 गाड़ी के बैलेंस में लगभग 20 से 22 गाड़ी एनसीसीएफ सरकारी कंपनी की और 14 से 20 गाड़ी नेफेड, ये दोनों गाड़ियां होंगी। और लगभग 40 गाड़ी का सरकारों का माल है जो अभी 2 दिन से बिका नहीं है। सरकार का माल 2 दिन से बिका नहीं है। वो कह रहे हैं 20 रुपए किलो, 21 रुपए किलो, मगर मांगा जा रहा है 15 रुपए 16 रुपए किलो। तो मामला बहुत ही गंभीर है। प्याज की आप यहाँ पे चारों तरफ घुमा के देखेंगे तो आपको ये आप ग्राहक भी अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी रोल करेंगे कि ग्राहक कम है, माल भरपूर है। और मौसम का मिजाज तो शायद आपने शुरुआत में बताया होगा कि मौसम कैसे गड़बड़ा गया है। इस वक्त मौसम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और प्याज मतलब फसल सब्जी के लिए बहुत ही खतरनाक मौसम हो रखा है इस वक्त। यहाँ पे लोडिंग स्टेशन है, यहाँ पे त्रिपाल हम खोल नहीं पा रहे हैं गाड़ियों के, बार बार हर 10-15 मिनट में हमें त्रिपाल ढकना पड़ रहा है। और अगर बारिश लगातार ऐसी ही रहती है तो और गंभीर मामला हो जाएगा यहाँ पे। जी भाजी, प्याज की भाव से बताते हैं, अलग अलग स्टेट वाइज भाव बताते हैं। वैसे टोटलिटी में भाव देखोगे तो 700 रुपए से लेकर 900 रुपए, 1000 रुपए तक रहा भाव। मगर अलग अलग बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के माल, अगर मध्य प्रदेश के माल आप देखेंगे, जैसे मध्य प्रदेश के माल है, ये मध्य प्रदेश के मालों में हमने पहले बताया था, कार्बन जब चालू हो गए आने
मध्य प्रदेश के माल 700 रुपए से 900 रुपए मन, 17 रुपए किलो से 22 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। एक ये लॉट था हमारे पास, ये वाला 905 रुपए बिका व्यापारी का माल। ये वाले माल की क्वालिटी आप देखेंगे, देखिए क्वालिटी मतलब 55-60 mm का साइज, और कार्बन नहीं है, पिंक कलर के अंदर है। स्टॉक के माल हैं जो उन्होंने स्टॉक अच्छी तरह करा। कई बार सवाल आते हैं कैसे करें, कैसे हम एग्जॉस्ट लगाएं, कितने पंखे लगाएं, कितना जमीन से दीवार जो ईंटें है वो लगाएं, ताकि हमारा स्टॉक का माल सही से बचा रहे। ये भी हम आपके चैनल के माध्यम से एक दिन एक एक्सक्लूसिव वो कर लेंगे कि स्टॉक कैसे करा जा सकता है। और हमारे जो व्यापारी भाई बंधु भाई हैं, हमारे मजदूर जो किसान भाई हैं, उनसे हम सलाह लेके आपको बताएंगे कि कैसे स्टॉक करा जाता है। उसके बाद क्या नाम है, हल्की क्वालिटी में ये देखिए गुल्टा है, ये गुल्टा देख सकते हैं। गुल्टा हमारा ये 15 से लेकर 18 रुपए तक बिक रहे हैं गुल्टे के माल जो है। जितना कार्बन है उतना कम बिकता है, जितना कार्बन नहीं होता उतना ज्यादा बिकता है। इसी के अंदर हम बहादुरगढ़ की बात करते हैं। बहादुरगढ़ के माल अगर ऐसे आ रहे हैं तो 22 रुपए से लेकर 25 रुपए, राजस्थान के माल 22 रुपए से 25 रुपए, अजमेर, कुचामन, मथानिया। और हमारा नासिक पे आ जाते हैं, नासिक के माल 800 से 900 रुपए, नासिक के माल 22 से, नासिक के माल ऐसे ज्यादा आ रहे हैं। नासिक के मालों में ना ये उछल माल ज्यादा आ रहे हैं। ये तो चलो छिलका कमजोर है, ये छिलका कमजोर है, ये वाला छिलका बढ़िया है। ये वाले माल 900 बिक रहे हैं, 850 900, मतलब 21 से 22 रुपए किलो। ये वाले माल जो है हमारे बिक रहे हैं 17-18 रुपए किलो। नासिक की पोजीशन यही चल रही है। और पूना के माल, पूना के मतलब जैसे एक कट्टे में, इस कट्टे में पूना के माल ज्यादा आते हैं। पूना के माल जो है ये साइज के माल ज्यादा आ रहे हैं। पूना के माल आप देखेंगे, ये साइज के माल ज्यादा आ रहे हैं। मैंने ये एमपी दिखाया था, ये पूना है। पूना के माल आपके ज्यादा 22 से लेकर 25 रुपए बिक रहे हैं। तो पूना सबसे तेज चल रहा है, क्योंकि क्वालिटी भी और ग्रेडिंग भी सबसे बढ़िया आती है। बिक्री स्लो चल रही है। बिक्री स्लो करने के कारण हमने आपको कई बताए, गवर्नमेंट का कारण बताया, पीछे मंडियां टूटे होने का कारण बताया, बॉर्डर खत्म हो रखे हैं क्योंकि टैक्स है। तो स्थिति इस वक्त तो डाउन ही है सारी, और थोड़ा थोड़ा जैसे निकालते रहना इस वक्त तो बेहतर रहेगा, क्योंकि नए माल की रिपोर्ट भी हम आपको जल्दी ही अगले महीने आपको देने वाले हैं कि नया माल साउथ से कब आएगा, और छुटपुट अगले महीने कैसे चालू हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। पोजीशन मैंने आपको बता दी। और बांग्लादेश का मैं आपको बता देता हूँ जी, बिल्कुल अपना अच्छा याद दिलाया आपने। बांग्लादेश में लगभग 50 एक गाड़ी सारे बॉर्डरों से पास हुई है। 45 से लेकर 55 का भाव रहा है, मगर माल धीरे धीरे, हमने आप पीछे ही बताया था, कम जा रहा है टैक्स के कारण, और राज्यों से और देशों से वहां पे ज्यादा जा रहा है। और धीरे धीरे शायद आपको देखने को मिलेगी कि मात्र 5-6 गाड़ियां ही जाए, तो वहां पड़ता नहीं खा रहा, पेमेंट का भी बहुत चक्कर रहता है। और टोटलिटी में पोजीशन डाउन है, ऑल ओवर इंडिया डाउन है। इसमें निकलते रहना थोड़ा सा बेहतर रहेगा, अटके रहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि नया माल अगर आ गया तो फिर ये पुराने माल जो है ये ठेकेदारी में चले जाएंगे, होटल सप्लाई में चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका आने का। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, 9810584242, 9810584242। पंकज गुप्ता, देश राज ट्रेडिंग कंपनी, A270, दिल्ली आजादपुर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है, कमीशन लाने वाले पे नहीं होता, ले जाने वाले कस्टमर पे होता है। और सिर्फ आपका हमाली लगता है, जो मजदूर एसोसिएशन की हमाली है, सिर्फ वो खर्चा है। पेमेंट आपकी सेम डे है, और आपका दिल्ली में स्वागत है। आप कभी भी आए दिल्ली आजादपुर मंडी, बिल्कुल आइए। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। जब हम जय जवान कहते हैं तो आप उसको जय जवान उसको अपने दिल से मानिए, और कभी कभार डीपी या स्टेटस पे भी लगाइए, ताकि लोगों को पता चले वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और किसी के लिए नहीं, सिर्फ देश की मिट्टी के लिए, देश की मिट्टी के लिए, हमारी भारत माता के लिए अपनी जाने गंवा रहे हैं। कितना मुश्किल है, खरोंच आ जाए ना आज तो डॉक्टर के पहुंच जाते हैं, वहां भाई इंजेक्शन लगा दे, और वो तो बेचारे अपनी जान गंवा रहे हैं। सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, पंकज भैया ने, गोपाल बाबू जी ने आपको पूरी जानकारी प्याज के बाजार की दी है। और वास्तव में इन्होंने सही कहा कि जो हमारे देश के जवान हैं, किसान भी हमारे बड़ी मेहनत करते हैं देश के लिए, हमारे जवान भी अपनी जान लगातार सीमा पे देते रहते हैं। उनके लिए हम प्रभु से ये कामना कर सकते हैं कि जिन्होंने देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई, उन्हें प्रभु अपने चरणों में जगह दे, भगवान जो है उन्हें अपने चरणों में जगह दे, और हमारा देश समृद्ध बने। बस यही मैं कामना करूंगा। नमस्कार। गोपाल बाबू जी के पास पहुंचे हैं। बाबू जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, जय माता दी। कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद है। आप सब ठीक हैं? मालिक का आशीर्वाद है, शुक्रिया जी। और सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। बाकी आज दिल्ली में 90 गाड़ी की आमदनी है, 50 गाड़ी का बैलेंस है, और 15-20 गाड़ी जो है नेफर्ट के पास है, गवर्नमेंट की गाड़ी है जो नेफर्ट की यहाँ लगी हुई है। पोजीशन जो एमपी की पोजीशन निकल रही है जी,
वो निकल रही है 800-900 रुपये बढ़िया माल। MP हल्के माल 700-750 बिक रहे हैं। जैसे आप क्वालिटी देख रहे हैं, ये हल्के माल है। हल्के माल मंडी में ज़्यादा आए हुए हैं, बढ़िया माल कम है। हल्के माल बिक रहे हैं 700-750, बढ़िया माल बिक रहे हैं 800-900 रुपये। जो बढ़िया माल है वो 900 तक बिक रहे हैं, 800-900। बाकी ये तो MP पोर्शन है। और भादगढ़ की पोर्शन है 900-1000 रुपये। लाल प्याज भादगढ़ 900-1000। और उसके बाद फिर नासिक की जो पोर्शन है वो पोर्शन है 800 से लेकर के और 900 रुपये बढ़िया माल। ज़्यादा माल की पोर्शन 800-850 ज़्यादा है। पुणे की जो पोर्शन है वो है 900-1000 रुपये। पुणे 900-1000 रुपये पुणे बिक रहा है। ये पोर्शन खुली है। बाबूजी आज सुबह ही इंद्रदेव जो है वो दिल्ली में इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हाँ। बारिश कर दी। जी जी, उसका कुछ फर्क फिलहाल गिराकी पे? बहुत बिक्री काफ़ी कम रही है दिल्ली में। कल बहुत बिक्री कम थी, 90% बिक्री कम थी, क्योंकि मंडी में 90% जो माल है वो हल्की है, कच्चा पट्टी ज़्यादा है। बिक्री पे बहुत असर पड़ा है, बिक्री कम है। नेवर्ड की भी कल एक आधी गाड़ी बिकी थी, बाकी सब होल्ड कर रखी गई हैं, क्योंकि वो वहाँ पे 600 रुपये 650 मांगी जाती, तो गवर्नमेंट ने 20 रुपये किलो से कम मना किया था बेचे को। सब गाड़ियाँ कल की भी खड़ी है बैलेंस। आज जो गाड़ियाँ वहाँ आएंगी वो अलग है। बैलेंस ज़्यादा बच रहा है मंडी में, हल्का माल ज़्यादा है, बिक्री भी बहुत कम है। अच्छे जो माल है वो बिक जाते हैं, हल्के माल पड़ जाते हैं, अच्छे माल सिर्फ 5% आ रहे हैं। ये जो NCCF के माल आ रहे हैं बाबूजी, इनका भाव क्या चलता नजर आ रहा है? NCC के जो माल आ रहे हैं वो फिलहाल तो ये 800 850 रुपये बिक रहे हैं। जी। और नेफर्ट की मैंने आपको पोर्शन बता दी है, 700 से 800 रुपये नेफर्ट खुल रहा है। ये पोर्शन इन मालों की है। जी बाबूजी, जैसा कि आपने बताया लगभग 90% माल हल्के हैं। हाँ जी, जो 10% माल अच्छे होंगे वो कहाँ से, किन एरियो से मंडी में पहुंचे हैं? वही वो कहीं से भी लगाते हैं, पुणे से भी आ रहे हैं, MP से भी 1-2 गाड़ी अच्छी आती है, ज़्यादा नहीं, 5% ही माल है। जी। एक दो गाड़ी बड़ी आती है, बाकी 95% ही माल हल्के आ रहे हैं। जी। छिलका पत्ती उतर चुका है, जी। क्वालिटी में अब जान नहीं है। जी। और नया प्याज मेरा आइडिया लगता है कि 25 तारीख के आसपास कर्नाटक का जो साइड है उसका टपका टपकी चालू हो जाएगा। बाबूजी बांग्लादेश की अगर आज बात करें तो आउटलेट क्या वहां से नजर आ रही है? बांग्लादेश की जो पोर्शन है बॉर्डर 45 रुपये खुला, पहले 55-56 था। डिमांड फुल है, क्योंकि वहाँ पे 100 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश की टाइट है। बाकी यहाँ से तो आमदनी ज़्यादा ही है दिल्ली के अंदर, दिल्ली पंजाब। और आइडिया है 30% के आसपास में नासिक में प्याज रह गया हुआ, लेकिन 80% अभी 70-80% प्याज भी MP में भरा हुआ है। MP में स्टॉक ज़्यादा है, राजस्थान में ज़्यादा है, MP में बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में कमी है, MP में ज़्यादा है। तो बाबूजी जिस हिसाब से आपने बताया 70-80% MP में है, कहीं ना कहीं इस साल में वो जरूर असर डालेगा प्याज हाँ, पे। तेजी का कोई कारण नहीं बनता ही, क्योंकि गवर्नमेंट खरीदारी कर रही है, उधर 24 ले रही है, इधर 20 की बेच रही है, तो उधर से वैसे नहीं दे रही, इधर से वैसे बेचने दे रही, तो व्यापारी किसान पिट ही रहा है। फिलहाल किस तरह से प्याज को निकालना चाहिए MP वालों को? माल को निकालते रहने में बढ़ाइए जी, आगे कोई टाइम नहीं है कि तेजी आएगी, मंदा ही रास्ता, और तेजी का कोई असर नहीं है। बाबूजी जैसे MP में जो फिलहाल आपने बताया 70 से 80% माल है, इस साल के किस महीने तक वो माल संरक्षित रह सकता है, मतलब उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा आपके हिसाब से? नहीं, मौसम खराब होता जा रहा है। जो माल अभी तक इतनी गर्मी सहन कर गए मई जून के, तो वो तो अभी अब तो खराब होंगे नहीं, उनके रंग हल्के हो जाएंगे जरूर, लेकिन जो है ना माल वो खराब नहीं होंगे। लेकिन मालों को निकालना चाहिए, अक्टूबर तक माल निकाल देना चाहिए, अगले महीने तक, क्योंकि नवंबर के समय तो नई फसल कैथल अलॉट चालू हो जाएगा, और अक्टूबर तक का खेल इसका है, जो भी पोषण रहेगी। बाकी तेजी का कोई ख्याल नहीं है। बाबूजी कोल्हापुर वाली प्याज क्या आनी शुरू हो गई है मंडी में? नहीं, कोल्हापुर की मैंने बताया जैसे आपको, कर्नाटक वगैरह वो 25 तारीख के आसपास में टपका टपके चालू हो जाएगी। वैसे वहाँ तो ज्यादा फसल नहीं बताई जा रही है प्याज की। 30% फसल का अनुमान है, लेकिन जो फसल है, जो क्वालिटी है इस साल वो अच्छी बता रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है। बाबूजी कल के मुकाबले आज ग्राहकी ग्राहक की कमी है, ग्राहक है। बाबूजी ये वाली जो क्वालिटी है, ये दिखा दो, ये दिखा दो। हाँ जी, हाँ जी, इसका क्या भाव है बाबूजी? ये बिकेंगे, ये 800 के आसपास बिकेंगे। ये अच्छा, 700 MP है सब। ये देखो, अच्छा, ये सब कच्चा पट्टी ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बाबूजी इसका, इस पे थोड़ा सा ब्लैक कलर है प्याज पे। ये चॉकलेटी कलर हो गया। हाँ, चॉकलेटी कलर, क्योंकि इसका रंग फेड हो गया ना बारिश की वजह से, रंग खराब हो गया। रंग पहले इसका सुनहरी था,
जी ये चॉकलेटी बन गया है। जी तो ये भी यही पोजिशन बिकेंगे 650-700 के आसपास बिकेंगे। जी मतलब क्वालिटी हल्की है ना, हल्के माल ज्यादा है 90%, जैसे कि बताओ जी अच्छे माल है, ये माल है अच्छे, ये जैसे ये दिख रहे हैं आप, जी ये माल बढ़िया है। ये गाड़ी ऐसी कल गाड़ी बिकी थी 900 रुपये, जी ये जी ये गाड़ी एक किसान की आई थी कल, जी और 905 रुपये बिकी गई थी। ऐसे ऐसे माल 5% आ रहे हैं। ये कहाँ का है बाबूजी? MP है जी। अच्छा जी। ये पोजिशन है बहुत जी। बाबूजी अंत में क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? माल को निकालने में भलाई है बहुत जी, हाँ रोकने में फायदा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सप्लाई तोड़ दिए हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर एक तो ड्यूटी लग गई, ऊपर से गवर्नमेंट की खरीदारी, ऊपर से इलेक्शन सामने, तो गवर्नमेंट तेजी आने नहीं देगी प्याज में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फर्म पड़ती है डी स्टार ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर है 270, दिल्ली आजादपुर मंडी। जी मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98-101-29-803, 98-101-29-803, 98-101-29-803, 98-101-29-803। थैंक यू शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी। चलिए आपको गोपाल बाबूजी ने आज की रिपोर्ट प्याज की बता दी है, और आप दोपहर में 12 बजे भी एक रिपोर्ट देखिएगा, हम आपको बताएंगे कैसा क्या बाजार चलता नजर आया। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।